आइए दोस्तों, अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है, इफ़ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज इन ऑर्डर दैट द रेवेन्यू मस्ट रिमेन अल्टर्ड। ठीक है, चार ऑप्शन हैं, 60%, 60 to 1/3, सी 70 to 1/3 और डी है 60 to 2/3। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक आर्टिकल पे उसका टैक्स कम कर दिया गया 40%। ठीक है, ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज। तो उसका कंजम्पशन कितना बढ़ना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो पहले था वो बाद में भी सेम ही रहे। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन और प्राइस आपका चेंज होगा, बाकी एक्सपेंडिचर आपकी सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप प्राइस और कंजम्पशन को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, आप प्राइस को 100 और कंजम्पशन को 100, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जैसे फ्रैक्शंस में जब डील करेंगे और परसेंटेज जब निकालेंगे तब आपको उसमें चेंज करने में दिक्कत आती है। तो इसमें इसको आपको टेक्निक मैं ये बताऊंगा कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको मानिए, तो उससे आपको जैसे डेसिमल्स इन सब में डील नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, जो रेवेन्यू हमारा उसका यही फॉर्मूला है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो 40% को आप, तो यहाँ पे आप देखिए 40% है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में हम तोड़ लेंगे तो 2/5 ये फ्रैक्शन में होता है 40%। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है इसलिए माइनस का साइन है। तो यहाँ पे जब भी रिड्यूस हो रहा है तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमेशा मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर को आप प्राइस लीजिए। ठीक है, देयरफॉर ऑलवेज कीप द डिनोमिनेटर वैल्यूज विद प्राइस। ये आप कहीं नोटबुक में हमेशा ये लिख के रखिए, आपकी जो भी कॉपी है, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर वैल्यू को आप हमेशा ओरिजिनल प्राइस मानिए। ऐसे प्राइस और कंजम्पशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और यहाँ पे जब कंजम्पशन हमें लेना है तो हम यहाँ 3 लेंगे। 3 कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस की वैल्यू है, हमेशा याद रखिए जो आपका यहाँ वैल्यू है आप उसको डिनोमिनेटर से इस साइन का यूज़ करके न्यूमिनेटर के साथ करेंगे। ठीक है, तो 5 - 2, अगर ये प्लस में होता, अगर 40% बड़ा होता तो 5 + 2 और आप कंजम्पशन को 7 लेते हैं। यहाँ पे लेकिन 5 - 2 है। ठीक है, माइनस आ रहा है, तो आप ऐसे जब जाएंगे 5 से लेके -2 तो 3 को आप कंजम्पशन लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से। अभी मैं बताने में आपको स्लो लग रहा है, आप देखते इसको बता देंगे हाँ 3 मेरे को कंजम्पशन लेना है। ठीक है, जब आपने 5 प्राइस लिया है और कंजम्पशन 3 लिया है तो आपका रेवेन्यू क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40% बढ़ा है। ठीक है, प्राइस, तो प्राइस का 40% जब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, नहीं सॉरी, यहाँ कह रहा है प्राइस रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस बाय 40%। ठीक है, तो 40% घटेगा तो 5 का 40% होता है 2। ठीक है, 5 का 40% होता है 2, तो 5 से -2 = 3। ठीक है, आपका प्राइस हो गया 3 बन गया अब। ठीक है, तब देखिए जो आपने पहले कंजम्पशन की वैल्यू 3 मानी थी, अब वो अगले जब प्राइस रिड्यूस हुआ है तो प्राइस की वैल्यू बन गई है। ठीक है, जब ये प्राइस की वैल्यू 3 हो गई है और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर आपका 15 है जो कि चेंज नहीं होगा अभी भी, तो ठीक है, तो कंजम्पशन आपका कितना हो जाएगा, कंजम्पशन आपका प्राइस वैल्यू 5 हो जाएगी। या तो 15/3 निकाल लीजिए 5, या तो आप ये मान लीजिए कि कंजम्पशन 3 है और आपको 15 लाना है, तो किससे इंटू करेंगे, 5 से इंटू करेंगे ना, और 5 आपका कंजम्पशन की जगह है, तो 5, 3 से 5 बढ़ा है आपका। ठीक है, 3 से 5 बढ़ा है तो आपका कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 2 कितने से बढ़ा है, 3 से 5 बढ़ा है, 2 बढ़ा है 3 से। ठीक है, तो 2/3 × 100 आपका 66, 2/3%, ऑप्शन डी आंसर। आइए इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू रेवेन्यू आपका ऑप्शन 1 है। ठीक है, जब 40% डिक्रीज होती है तो आपको पता है कि कोई वैल्यू 40% डिक्रीज होती है तो 1 - x/100 वाला फॉर्मूला लगता है, p इंटू ये 1 - 40/100, तो आपका 60/100 इंटू पी आपका प्राइस आ गया, डिक्रीज प्राइस। ठीक है, इंक्रीज कंजम्पशन हमारा कितना, C', तो हमारा नया रेवेन्यू जो है वो हो गया 60/100 p। ठीक है, यहाँ पे p नहीं लिखा है तो p मान लीजिए कि यहाँ पे है p 60/100 इंटू p इंटू C' इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, सेकंड केस में आपका एक्सपेंडिचर जब ये 40% रिड्यूस हो गया। ठीक है, दोनों को रेवेन्यू जब आप दोनों का सेम है, जब चेंज नहीं हो रहा है, दोनों को सेम रखना है, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट।
ठीक है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो बहुत सिंपल से आगे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे आ गया सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पे जब सी डैश आपको करस्पॉन्ड कर रहा है 5 को और सी कर रहा है 3 को, ठीक है। तो सी आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, सी आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है 3 को, मीन्स आपकी पहले कंजम्पशन 3 थी और बाद में वो हो गई 5, 2 का इंक्रीज आया है 3 से, ठीक है। पहले ऐसे मान लीजिए, देयरफॉर 3 थी पहले, फिर बाद में बढ़ के 5 हो गई है, तो कितने का इंक्रीज आया? 2 का। कितने से आया? 3 से। तो 2/3 इंटू 100 66 2/3% आपका ऑप्शन डी आंसर है। तो आइए देखते हैं इसको करने का दूसरा मेथड। आपको पता है -40% है डिक्रीज, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है? 2/5 फ्रैक्शन में इसको हमने तोड़ लिया, तो 5 हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। और जब ये 40% डिक्रीज हो गया, 5 का 40% 2 माइनस कर दीजिए, या तो डायरेक्ट यहाँ से 2 माइनस करके यहाँ लिख दीजिए 3, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, तो एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। तो अब देखिए एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर जब सेम रखना है तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे रिड्यूस प्राइस हुई है उसको कंजम्पशन मान लीजिए, और यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है उसको रिड्यूस्ड इंक्रीज प्राइस, ठीक है, इंक्रीज कंजम्पशन मान लीजिए। ये कंजम्पशन की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल कंजम्पशन 3 है और यहाँ पे आपका इंक्रीज कंजम्पशन है 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए आपका कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया, ठीक है। यहाँ से 5 से 2 घटा तो 3 आया, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे आया और ये 5 आपको कंजम्पशन मानना, तभी तो आप एक्सपेंडिचर देखिए 5 इंटू 3 15, यहाँ पे ऊपर नीचे देखिए, ऊपर वाला प्राइस है और नीचे कंजम्पशन। सिमिलरली यहाँ पे ये जो प्राइस है कंजम्पशन, तो 15 आ रही है दोनों की वैल्यू, मीन्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बस आपको ये देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है 3 पे, तो 2/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 66 2/3%